नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। परिवार का आरोप है कि उनके घर में भीषण डकैती हुई, लेकिन पुलिस ने मामले में उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें, मामला मुस्तफाबाद क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती का है, जहाँ पीड़ित परिवार के मुखिया, जिनका नाम मोहम्मद हाशिम निवासी मुस्तफाबाद है, मोहम्मद हाशिम ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा। उनका कहना है कि 4 अगस्त 2025 की रात जब वे परिवार सहित एक शादी समारोह में थे, तब कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उनके मकान में धावा बोल दिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि शहजाद इमरान, आमिर पुत्र गण अफसर, नाथीराम पुत्र सुल्तान, राजेश पुत्र नाथीराम और तालिब पुत्र जहूर हसन ने उनके मकान में घुसकर कीमती सामान, पैसे, गहने लूट लिए। यही नहीं, बदमाशों ने उनकी दुकान में भी तोड़फोड़ की और बाद में जेसीबी मशीन से उनके मकान को नुकसान पहुंचाया। पीड़ित का कहना है कि 5 सितंबर 2025 को शामली थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 385/2025 दर्ज किया गया था। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने डकैती की घटना के बावजूद मामले में उचित धाराओं में शामिल नहीं किया। उनका कहना है कि बदमाशों ने न सिर्फ उनकी संपत्ति लूटी, बल्कि उनके बच्चों के सर से छत भी छीन ली। मैं हाल का रहने वाला बड़वा चौराहे का हूँ। वहाँ मेरा मकान बना हुआ है। सर जी, एक गुंडा है जिस पे 12-13 मुकदमे हैं, वांटेड है, और उसकी एक गिरोह है। वो एक बहुत बड़ा गिरोहबाज है और उसे पुलिस पकड़ती भी नहीं, पुलिस के साथ में रहता है। और उस पर गैंगस्टर है, गुंडा एक्ट है, 307 है। और मेरे मकान पे उसने बिल्डोजर चला दिया 4 अगस्त की रात को। मैं शादी में गया हुआ था और अभी तक ने पुलिस ने ये पहले भी मुकदमे करा रखे मेरे मकान तोड़ने के। उसे पुलिस छोटी धारों में वो करके मुकदमा छोड़ देती है। पुलिस से वो साँठ-गाँठ रखता है। अभी भी मौके पे जाके देखे, गुंडा टैक्स नहर पे लगता है, वहाँ से उसके आदमी नकली एसओजी बन के लूट रहे हैं लोगों को और पुलिस नहीं पकड़ती उसको। और मैं पुलिस में धक्के खा चुका हूँ। अभी कप्तान साहब बहुत अच्छे आए हुए हैं, कप्तान साहब बहुत अच्छा है, लेकिन वो काम करते हैं, फ़ोन करते हैं कोतवाली में, कोतवाली नहीं सुनती। उसका कोतवाली पे प्रेशर है और सीओ साहब पे प्रेशर है और वो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वांटेड है। अगर मेरे मकान को उसके गिरफ्तार नहीं किया तो सर जी, मेरे मरने के बाद कोई कार्रवाई करने वाला नहीं रहेगा, वो किसी और को भी मारेगा। क्या तो उसे गिरफ्तार करा लो, नहीं तो उसका जिम्मेदार अगर मैं मरूँगा तो यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा शामली का। क्योंकि मैं 1 महीना हो लिया, 1.5 महीना, 4-8 तारीख की है और मैं पूरा तड़फ लिया, भाग लिया, सबके पास आ लिया, कोई काम नहीं कर रहा। गुंडे को पकड़ने या गुंडे को पुलिस संरक्षण दे रही है। मैं जाकर देता हूँ, कोई बात नहीं करा देंगे और मुझे धमकाते हैं। मेरे पास ना तो कोई सोर्स है, ना मेरे पास पैसा है, उसके पास सोर्स भी है, गुंडा भी है। 14-16 मुकदमे उस पर हाल के हैं और वांटेड है, वारंट हुए हुए हैं, जमानत भी नहीं करा रखी और पुलिस उसको संरक्षण दे रही है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं जंगल में रह रहा हूँ, मेरे मकान की छत भी छीन ली, मेरा सारा सब कुछ तोड़ दिया, लेटरिन बाथ भी तोड़ दी। अगर किसी दिन मुझे रात को मार दिया, अभी आके मेरे बच्चों को कहते हैं क्या तो यहाँ चले जाओ, मकान ये प्लॉट हमें हमारे नाम कर दो और नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, या अपने आदमी को समझा लो भाग दौड़ क्यों कर रहा है, हम उसे मार देंगे। मुझे कहते हैं मोबाइल पे मेरे ऑन रिकॉर्डिंग है, मुझे मारने के लिए धमकी देवे। मैं इधर उधर जाऊँ, मेरे बच्चों के हमसे समझा लो, नहीं तो जो है हम उसको मार देंगे। बच्चों को धमकावे। अब साहब कभी कार में आके खड़े हो जाए, कभी कार में आएंगे, कभी मोटरसाइकिल में आएंगे, मैं फोटो खींचूं, लेकिन कोई पुलिस नहीं कुछ भी कर रही। कप्तान साहब ने क्या कहा आपको? कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया था, लेकिन जो थाना कोतवाली RCO ऑफिस है वो कुछ नहीं कर रहा। और मैं इलाहाबाद जाऊंगा, पुलिस को पार्टी बनाऊंगा, पुलिस से मिलकर मेरा मकान तोड़ा गया है। इतना परेशान हूँ, मैं मरने के लिए बैठा हूँ। अगर किसी दिन मैं आग लगा ली मेरे बच्चों में तो मैं उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। मैं इतना परेशान हो चुका साहब। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि कप्तान साहब न्याय करें, उसको दंडित करें, उसको पकड़ें, गिरफ्तार करें। जब उसको गिरफ्तार नहीं करें तो गोली भी मार देगा। उनने पहले भी गोली मार रखी लोगों के। गैंगस्टर है, गुंडा एक्ट है, वो 307 उस पर है, 302 उस पर है। उसकी तो पूरा महफिल है, हर जगह गुंडा आदमी बैठे, 10 आदमी, कोई जाकर कभी कोई सा आ जाए, कभी कोई सा आ जाए। अब हम बैठे रहे वहाँ से, हम ऐसे बैठते हैं, रात को भी नहीं सो पाते। 1.5 महीना हो लिया। जब पुलिस प्रशासन उसका कुछ नहीं करेगी, कहाँ जाए? या पुलिस प्रशासन कप्तान साहब के दो अपना मकान छोड़ के चले जाओ, हम चले जाएंगे। और नहीं तो मैं योगी जी के पास जाऊँगा और इलाहाबाद में पुलिस प्रशासन को पार्टी बनाऊँगा मैं। पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर रही है।
मैं यहाँ भी आके ढक के अभी जाता हूँ। कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं, सुनते हैं, लेकिन बाहर का प्रशासन जहनी बैठे हैं, अरे क्यों जाते हो तुम, एक मेयर तो मिल जा। जी मेरे सोलने में मैं क्यों नहीं मिलूँ, मैं तो हटके फिर मिलूँगा कप्तान साहब से। एक ही आदमी तो पूरे ज़िले में कप्तान साहब सुनने वाले हैं, उसकी नीचे चढ़ने वाले सुनते नहीं। जो मैं जाऊँ कप्तान साहब कह रहे जाइए, तुम आए तो थे 1 महीने पहले, एक ही बार मिलेंगे। जब मेरा कोई सोल नहीं हुआ तो हटके तो मैं मिलूँगा। ये रही कप्तान साहब की पर्ची है कटी है मेरे पास, नहीं कर रहे। हम परेशान हैं, हमारे बच्चे खतरे में हैं, मेरे बच्चे खतरे में हैं। अगर मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को कुछ भी हो गया, उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और नाथी गुंडे का गैंगस्टर वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वांटेड आदमी है। उसको पुलिस नहीं पकड़ती, उसका पुलिस को पूरा संरक्षण है। अभी मैं जाता हूँ थाने में, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हमारी सुनती नहीं। उसको कोई पकड़ते नहीं, शराब घूम रहा है, शराब घूम रहा है। जिस आदमी ने पहले भी मर्डर कर रखे उसका क्या करूँ मैं, इतने परेशान हमें कर रखे। मरने से कोई मिनट माफ की जा रहा हमारा मरने से, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही हमारी, हम इतने परेशान हैं। ठीक।